यार दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं कि जिसका कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा वो मुझे कॉल करता है कि भाई एक सिलेंडर का जुगाड़ करवा दे। तो मतलब शॉर्टेज आप किस सेंस में बोल रहे हो? जैसे जो ओवर बुकिंग हो रही है, उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कॉमर्शियल फिर भी आदमी मतलब एडजस्ट कर सकता है काम, जैसे कोविड में लोगों के काम बंद हुए थे पर घर में चीज़ें सप्लाई हो रही थी हर तरीके की कि आदमी रह सके आराम से, चूल्हा चल सके उसका। तो इसलिए उन्होंने डोमेस्टिक पे फोकस किया कि डोमेस्टिक सिलेंडर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आदमी को। कॉमर्शियल थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट हो गया है। मैच में जो चीज़ें होती हैं वो अलग ही होती हैं, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। नेट में आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना सीधे बैट से खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जो मैच में चीज़ें होती हैं वो मैच में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। मतलब फ़ैन हूँ मैं धोनी का, उनकी जो कैप्टनसी है बेसिकली, जो गेम सेंस है, जो तुरंत चेंज करते हैं, मैच को लास्ट तक लेके जाते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कोच वहाँ पे खड़ा होगा जो बैटर की टेक्निक देख रहा होगा, तो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिलेगी तो वो अप्रिशिएट कर देंगे आपको। जैसे एक दो बॉल मेरी अच्छी पड़ी थी तो उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने बोला कि गुड बॉल गुड बॉल। हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही होता है। वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, मेंटल स्टेट भी ऐसे ही है, थोड़ा सा परेशानी चल रही है। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ TFP। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर, एक क्रिकेट, दूसरा एक ऐसा टॉपिक जो पिछले एक महीने से हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बना हुआ है, शॉर्टेज ऑफ गैस सिलेंडर्स इन इंडिया। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है या कहना है इंडिया के अंदर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो रखी है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अनिरुद्ध नागर। अनिरुद्ध भाई मेरे बचपन के दोस्त होने के साथ साथ एक गैस एजेंसी रन करते हैं और एक क्रिकेट ग्राउंड भी चलाते हैं। तो मेरे को लगता है इन दोनों ही टॉपिक पर क्लैरिटी देने के लिए अनिरुद्ध भाई से अच्छा इंसान हमको नहीं मिल सकता। तो आज इस पॉडकास्ट में हम अनिरुद्ध भाई से जानना चाहेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या वाकई में इंडिया के अंदर गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है और आपको डरना चाहिए या सब चंगा सी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। हेलो अनिरुद्ध भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? मैं बढ़िया शांति। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। जी जी जी, हम मतलब शुक्र अदा है आपके, आप आए हमारे पॉडकास्ट में इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। तो अनिरुद्ध जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे भाई आप चला रहे हो एजेंसी आपके पास, तो आजकल मार्केट में बहुत अफवाहें चल रही हैं या सच है हम लोगों को नहीं पता, तो आप इस बात पर थोड़ा रोशनी डालो भाई। जो शॉर्टेज की बातें चल रही हैं सिलेंडर की, तो क्या है उसकी सच्चाई, क्या है? फ़िलहाल में थोड़ी सी LPG शॉर्टेज हुई है पर वो डोमेस्टिक में नहीं हुई है, वो कॉमर्शियल में हुई है। शुरू में क्या था कि बहुत ज़्यादा पैनिक बुकिंग आने लगी थी, जैसे ये मीडिया में दिखाया गया कि LPG शॉर्ट हो गई है, LPG नहीं मिल पाएगी, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो उन चीज़ों को लेके लोग थोड़ा सा बुकिंग को लेके ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस टाइम पे एकदम पैनिक बुकिंग हुई, बुकिंग का लोड बढ़ गया, तो सिस्टम्स भी थोड़े हैंग हो गए, सिस्टम्स में बुकिंग नहीं आ रही थी, सिस्टम स्लो हो गए, रुक ही गए थे एक तरीके से सिस्टम। और ऑफिसेस पे हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी थी, गोडाउन्स पे भीड़ लगने लगी थी। अब हमारा उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि हम बिना सिस्टम के कैसे बुक करें, कैसे चेक करें कि मतलब हमारा कस्टमर है या नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके ज़्यादा भीड़ लगने लगी थी, पर वो अभी फ़िलहाल में तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो भाई मतलब आपकी एजेंसी पे, जैसे न्यूज पे हम लोगों ने सुना, डेली की 50 लाख बुकिंग इंडिया के अंदर होती है, जो 85 लाख तक पहुंच गई थी लगभग। आपकी एजेंसी में कितना परसेंट बढ़ा था बुकिंग ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं तो ऐसे भी कस्टमर थे जिन्होंने 2-3 साल से सिलेंडर नहीं लिया था हमारे यहाँ से, तो उनके कनेक्शन सस्पेंड भी हो गए थे। कुछ टाइम तक आप अगर बुक नहीं करते हैं तो वो सस्पेंड कस्टमर में चले जाते हैं वो। तो उनकी वो लोग भी अब आने लगे थे, मतलब जो 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर रह रहे थे वो तो आ ही रहे थे, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर चले गए थे वो लोग भी, उन्होंने भी आना शुरू कर दिया था। वो आके चेक करा देते कि भैया हमारा सिलेंडर करा दीजिए, बुक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो फिर उनकी EKYC होती थी, अप्रूवल के लिए जाता था, तब जाके उन्हें सिलेंडर मिलता था। तो अब तो काफ़ी चीज़ें मतलब ठीक हो गई हैं। अब तो मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, मेरे ख्याल से 8 मार्च से ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो 8 मार्च से लेके मतलब 1 हफ्ते के लिए तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हमारा स्टाफ, मतलब मैं थैंकफुल हूँ अपने स्टाफ के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। सभी लोग लगे हुए थे,
मतलब हैंडल करने के लिए कस्टमर को, मेन था कस्टमर को हैंडल करना था हमें। वो हमने इस तरीके से हैंडल किया कि हमने अपने ऑफिसेज जो 8-9 बजे खुलते थे, हमने सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर दिए खोलने। थोड़ा गांव का क्राउड था वहाँ पे, तो वो लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी मतलब परेशान हो गए, सुबह जल्दी भीड़ लग जाती थी। तो हमने सोचा कि सुबह जल्दी से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी। तो हफ्ते 10 दिन में जाके चीज़ें नॉर्मल हुई। भीड़ अब भी है, मतलब बुकिंग लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। सब लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब रिजर्व में ही रख लें सिलेंडर, कभी आगे दिक्कत हो है थोड़ा तो सा आप जो परेशान भाई है। बोल रहे हो कि शॉर्टेज है थोड़ी बहुत, तो मतलब शॉर्टेज आप किस सेंस में बोल रहे हो? जैसे जो ओवर बुकिंग हो रही है, उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो जेन्युइन बुकिंग्स है उनके पास भी टाइमली, जैसे 2 दिन के अंदर पहले सिलेंडर आ जाता था, तो उसके सेंस में आप बोल रहे हो कि शॉर्टेज है? नहीं, उसके सेंस में नहीं, मतलब एलपीजी की ओवरऑल शॉर्टेज है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कॉमर्शियल को थोड़ा रोक के डोमेस्टिक पे फोकस किया है कि भाई घरेलू सिलेंडर जो है वो सबके घर पे पहुंचना चाहिए। कॉमर्शियल फिर भी आदमी मतलब एडजस्ट कर सकता है काम, जैसे कोविड में लोगों के काम बंद हुए थे पर घर में चीज़ें सप्लाई हो रही थी हर तरीके की, कि आदमी रह सके आराम से, चूल्हा चल सके उसका। तो इसलिए उन्होंने डोमेस्टिक पे फोकस किया कि डोमेस्टिक सिलेंडर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आदमी को। कॉमर्शियल थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट हो गया है। अब उससे क्या होता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं जो अपना मतलब रेडी वगैरह चलाते हैं, तो वो लोग क्या कॉमर्शियल यूज़ नहीं करते, वो डोमेस्टिक पे ही अपना काम चलाते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही पूछने वाला था आपसे। तो उनसे क्या होता है कि अब हम तो दे सकते हैं सिर्फ बुक करके, जो हमारा कस्टमर है उसी को सिलेंडर दे सकते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया कि मतलब सब ट्राई कर रहे हैं कि मैं इसकी बुकिंग पे सिलेंडर ले लूं और मैं यूज़ कर लूं। तो उससे क्या है कि सभी मतलब 60-70% हमारे सिलेंडर जाते थे बुकिंग पे। अब मुझे जो लग रहा है वो 90% से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सभी लोग सारे कस्टमर आ रहे हैं। अब कोई कस्टमर ऐसा है ही नहीं जो ना आ रहा हो हमारे ऑफिस पे। और डिलीवरी में ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में डिलीवर हो जा रही हैं चीज़ें। डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल में ही दिक्कत है बस। तो मेरे को भी ये लग रहा था कि शायद उन लोगों की ज्यादा लंबी लाइनें हैं, उन लोगों की वजह से या तो लंबी लाइनें हैं, वो लोग किसी और के नाम से सिलेंडर निकाल रहे हैं अपने काम चलाने के लिए। गवर्नमेंट जैसे बोल रही है कि जो लोग पीएनजी कनेक्शन ले रहे हैं उनको अपना सिलेंडर का कनेक्शन सरेंडर करना होगा। तो अभी तक आपके एजेंसी पे ऐसा हुआ है कुछ? कितने सरेंडर हुए हैं? नहीं, मेरे यहाँ पे तो बहुत मिनिमम है ये चीज़, ये शहर में थोड़ा ज़्यादा है। मेरा थोड़ा एरिया गांव वाला पड़ता है, तो वहाँ पे अभी पीएनजी लाइन जो है कुछ कुछ एरिया में ही आई है। तो वहाँ पे मेरे पे अभी फ़र्क नहीं पड़ा है, पर जहाँ जहाँ पे शहरी एरिया है वहाँ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है पीएनजी का। मतलब आज से नहीं, वो तो जब से पीएनजी आई है तब से ही एलपीजी कनेक्शन सरेंडर होने लगे हैं वहाँ पे, तो उनके कस्टमर्स कम होने लगे हैं। हाँ, तो शहर में तो जो मेनली चल रहा है वो जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो लोग रूम लेके रहते हैं, स्टूडेंट हो गए या कोई वर्किंग सिंगल हो गया वो रह रहा है वहाँ पे, या कोई अपने काम के सिलसिले में अपना घर से दूर रह रहा है, उनको पीएनजी नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं। वरना ऑलमोस्ट शहर में तो हर जगह ही पीएनजी आ चुकी है, तो उन लोगों ने तो ऑलमोस्ट सरेंडर ही कर दिया है कनेक्शन। चले भाई, होपफुली सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। और आई गेस जो आपने क्लियरिटी दी है उससे बहुत हद तक जो रूमर्स फैले हुए थे, जो लोगों के मन में डर था कि सिलेंडर की कमी ना हो जाए कहीं पे, वो बहुत हद तक आई गेस लोगों को क्लियर हो सिलेंडर की गया। कमी डोमेस्टिक में तो कहीं नहीं है। हाँ, जो है कमर्शियल है। हाँ, जो थोड़ा सा कॉमर्शियल में इशू है वो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधर रही हैं धीरे धीरे। मतलब जैसे पहले 100% अवेलेबल था तो 50% पे पहुंच गया है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। पहले भी हमने टफ टाइम्स में चीज़ें फेस करी हैं, कोविड टाइम्स में एसेंशियल कमोडिटी में आता है हमारा, तो हमें तो तब भी करना पड़ा था, हमें तब भी सप्लाई करनी पड़ी थी। तो कुछ कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे बाढ़ का सीन रहता है, उस टाइम पे भी एलपीजी पूरे हर तरीके से सप्लाई करी जाती है। तो एलपीजी नेटवर्क ऐसा है कि वो कभी रुकेगा ही नहीं। हमें हर टाइम मतलब 24/7 हम अवेलेबल रहते हैं कस्टमर के लिए, उस चीज़ को हम रोक ही नहीं सकते। बट मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है कोरोना के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट था सिनेरियो। अगर मैं गलत हूं तो भाई को करेक्ट करना। कोरोना के टाइम पे आई गेस सप्लाई नहीं रुकी थी इंडिया में, जो बाहर से सप्लाई आती थी वो आई गेस वो तो कंटिन्यूसली आ रही थी। मेन जो इंडिया के अंदर सप्लाई चेन थी आई गेस वो इम्पैक्ट हुई होगी। नहीं, सप्लाई में कोई इशू नहीं आया था उस टाइम पे भी, बस ये था कि थोड़ा डर था, हमारे स्टाफ में भी डर था, हमें भी डर था, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उन्हें भी डर था, कस्टमर थोड़ा कांटेक्ट करने में डरता था। तो पर सारी चीज़ें फिर करनी पड़ी हमें, सबको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, आप मास्क लगा के जाओ, थोड़ा सा चीज़ें अवॉइड करो, जितना दूरी बन सकती है उतनी दूरी बनाओ, पर हमें ये करना तो पड़ेगा ही हमें।
मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि हम 24/7 ऐसे अवेलेबल रहते हैं। एक मजाक का इंसिडेंट है ये। कोविड टाइम पे ही मेरी शादी हुई थी, और जब शादी मतलब जिस दिन शादी थी उस दिन मैं कार में बैठा, मतलब वेन्यू पे जा रहा था, तो उस टाइम पे एक एलपीजी लीकेज कंप्लेन आई। अब वो सीधे मेरे पे ही फ़ोन आता है, मेरे पे फ़ोन आता है, मैसेज आता है। और एलपीजी लीकेज का क्या होता है, हमें आधे घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में वो रिजॉल्व करनी होती है। तो मैं शादी के लिए जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के मैं एलपीजी लीकेज कंप्लेन को रिजॉल्व करा रहा हूँ वहाँ बैठ के। तो ये चीज़ें जो हमारे एलपीजी नेटवर्क में मेरे साथी हैं उन सबको मैंने बताया, तो सब मतलब हंसते हैं इस बात को लेके, पर हमें करना पड़ता है ये। मतलब कि शादी वाले दिन भी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं मतलब 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है हमें। ये चीज़ है ना, हम मतलब 24/7 मेरा फ़ोन ऑन रहता है। रात को भी आ जाएगी 2 बजे 3 बजे, तो मुझे तभी आधे 1 घंटे में वो रिजॉल्व करानी पड़ती है, और वो करना ही पड़ता है हमें कस्टमर के लिए। ओके भाई। हाँ भाई, ये देखो दिक्कतें तो हर जगह चल रही है, हर जगह कमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन होपफुली चीजें जल्दी आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ आपके ऊपर कितना प्रेशर है इस टाइम पे, आपके ऊपर या आपके जैसे बाकी एजेंसीज चला रहे हैं लोग, बहुत प्रेशर होगा। और जितना मैं आपको जानता हूँ, आपके सिलेंडर बिजनेस के अलावा 2 बिजनेसेस और हैं, एक आपका रेस्टोरेंट का खुद का बिजनेस है और आप एक क्रिकेट ग्राउंड भी रन करते हैं नोएडा में। तो चीजों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप? मैनेज तो कर ही रहे हैं जैसे तैसे करके, पर ज़्यादा टाइम अभी एजेंसी पे ही फोकस है पूरे तरीके से। उन 2 चीज़ों पे थोड़ा सा कम फोकस जा पा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, और मेंटल स्टेट भी ऐसे ही है, थोड़ा सा परेशानी चल रही है कि पूरे दिन सुबह से शाम तक, रात तक फ़ोन, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन, यार दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं कि जिसका कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा वो मुझे कॉल करता है कि भाई एक सिलेंडर का जुगाड़ करवाते। योगा मेडिटेशन तो मेरा स्पोर्ट्स ही है, मतलब बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा रहा हूँ कि मतलब रोज़ ही खेलने का मुझे शौक है। अब थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, तो हफ्ते में 2-3 दिन हो जाता है, पर मतलब ज़रूरी है वो मेरे लिए। मतलब अगर मेंटल स्टेट की बात करें तो मेरी मेंटल स्टेट खेलने से ही ठीक होती है। तो अभी भी बास्केटबॉल चल रहा है आपका? बास्केटबॉल भी चलता रहता है। अब मतलब अब ये है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा, तो अभी सोसाइटी में अपना अकेले ही चला जाता हूँ बास्केटबॉल लेके, थोड़ा सा शूटिंग कर ली, यही सब चीज़ें, थोड़ा सा उससे रिलैक्स हो जाता है। पर ये है कि मुझे शौक है थोड़ा सा खेलने का, बाहर निकलने का, क्रिकेट का ज़्यादा शौक है मुझे। भाई आपने क्रिकेट की बात करी तो मेरे को एक चीज दिमाग में आया। आपको याद होगा बचपन से हम लोग साथ खेलते हैं, चाहे Tier 2 सिटी की बात करें हम, चाहे नोएडा जैसी सिटी की बात करें। आज के टाइम में अगर हम लेदर की बॉल की बात करें, हमारे टाइम पे तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी लेदर की बॉल से खेलना। हम लोग मोस्टली टेनिस की बॉल से खेला करते थे, बट हम कहीं पे भी जाके खेल सकते थे भाई, इतने ग्राउंड्स अवेलेबल होते थे, कहीं पे भी विकेट गाड़े खेलना शुरू कर दिया। आज के टाइम में मैं देखता हूँ कोई क्रिकेट ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है। इवन टेनिस बॉल भी खेलना है तो आपको इंडोर क्रिकेट खेलना होता है। मेरे को कहीं पे ग्राउंड नहीं दिखता, या मेरे को नहीं दिखता, या फिर ये सच्चाई है? थोड़ा आप प्लीज इसके बारे में अगर बता सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब अब जगह अवेलेबल नहीं है फ्री वाली। वो फ्री वाली जहाँ मैं और तुम खेलते थे, तो वो उस टाइम पे ही मतलब खाली ग्राउंड होते थे, हम ही उस खाली जगह को देखते थे, वहाँ पे मेहनत करते थे, पिच बनाते थे हम खुद। पिच हाँ, हम लोग सीमेंटेड पिचेस बनाते थे, सब कॉन्ट्री सब करके। यार दोस्त कॉन्ट्री करके पिच बनाते थे, सीमेंटेड पिच बनाते थे, वहाँ पे साफ सफाई रखते थे, जल्दी उठ के आना होता था। उस टाइम पे फोन्स नहीं थे, तो 6 बजे बोला तो 6 बजे ही आना है, नहीं तो साइकिल से लेके आया हाँ, करते थे। नहीं तो घर पहुंच के उसे लेके आते थे। अब लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई है, अब यार दोस्त से झूठ बोलने लगते हैं। हाँ। 6 बजे का खेलने का टाइम होता है, तो 6 बजे तो वो सो के उठते हैं और कह देते हैं कि हाँ बस आ गया 5 मिनट में, पहुंचते 1 घंटे। ये तो कैप्टन की, हर टीम के कैप्टन की प्रॉब्लम है। टीम के कैप्टन की दिक्कत है, उसे सर 2 घंटे पहले उठना पड़ता है, सबको ठाकना पड़ता है, बोलना पड़ता है भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। बट मेन इशू तो वही है ना भाई, पे करके खेलना पड़ रहा है। पे करके खेलना पड़ रहा है, Tier 1 सिटीज में ही खेलना पड़ रहा है पे करके, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर आप Tier 2 सिटीज में जाएंगे, वहाँ पे अभी खेतों वेतों में बच्चे हैं, मैंने देखे हैं। भाई खेतों में तो है, खेतों में कितना रफ ग्राउंड होता है आपको भी पता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, अगर आप पैसा खर्च करो तो आपको उस हिसाब की फैसिलिटी भी मिलती है। लेकिन आपको पता होगा हमारे वहाँ पे एक ग्राउंड हुआ करता था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कॉलेज था, उससे पीछे एक ग्राउंड हुआ करता था काफी बड़ा। वहाँ पे एक साथ 5-6 पिचों पे मैचेस चलते थे। आज वहाँ पे भी ऐसा क्रिकेट ग्राउंड बन गया है, पेड क्रिकेट चल रहा है वहाँ पे भी।
मतलब वो जगह भी खत्म हो चुकी है। अब वो बस बिजनेस बन गया एक तरीके से, तो उन चीज़ों को लोग बिजनेस के तरीके से कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहले वहाँ पे मेरे ख्याल से एक ग्राउंड में 5 मैच चलते थे। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि साइड वाली पिच पे दूसरा मैच चल रहा है और दूसरे टीम के प्लेयर का कैच, मतलब जो हमारा मैच नहीं है, दूसरे मैच के प्लेयर का कैच पकड़ लिया, पता चला कि वो बॉल दूसरे मैच की है। जो बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है, अच्छा खेलता है, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? मैंने देखे हैं ऐसे, बहुत सारी टीम्स में ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो पे करके नहीं खेलते। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो टीम वाले अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैं कैप्टन हो गया, अब मेरे पास 15 प्लेयर हैं, 11 प्लेइंग में हो गए, तो 11 में से मैं 2-3 प्लेयर ऐसे लेके चलूंगा कि जो पे नहीं कर सकते पर वो अच्छा खेलते हैं, वो टीम के लिए बेनिफिट हैं, तो वो पे करके नहीं खेलते। बहुत सारी टीमें हैं ज़्यादातर ऐसी। मैं तो ग्राउंड चला रहा हूँ एक, उसमें मैं देखता हूँ कि मतलब 12 लोग अगर प्लेइंग में खेल रहे हैं, 12 पेड नहीं होते, उसमें से 8-9 पेड होते हैं। 2-3 लोग मतलब अपनी टीम को जिताने के लिए 2-3 लोगों को ऐसा लेके चलते हैं कि जो बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्हें फ्री में खेलने को मिलता है। तो ऐसे हैं, हर जगह ही हैं ऐसे प्लेयर। तो बाकी उनका जैसे जैसे वो खेलते रहते हैं अच्छा, ऐसे ऐसे उनका नाम होता है, एकेडमी ज्वाइन करते हैं। वैसे इस बिजनेस का एक पॉजिटिव साइड भी है। हमने नेगेटिव तो बात कर ली, लेकिन पॉजिटिव की भी बात करना उतना जरूरी है। वैसे तो यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट प्लेयर्स खेलते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता बट खेलने का मन है, जिनकी बचपन के सपने थे, उनके पास पैसा नहीं था तब। नहीं, मेनली मैं आपको बताऊं तो ये जो चला है, ये कोविड के बाद से लोगों ने चीज़ें करनी शुरू करी हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जो लोग जाना शुरू करा है कि भाई अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद से मैंने थोड़ा ये चेंज देखा है लोगों में। हाँ, बट मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था, जैसे कॉर्पोरेट प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ पे, राइट? हम लोग अवॉइड करते हैं कि कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर ना खेले, जैसे कोई आपकी एकेडमी का प्लेयर ना भी खेले, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है ना, स्किल साइड में बहुत ज्यादा। वो तो बट स्टिल हम लोगों को भी पता है, जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, एकेडमी वाले भी। बट मैं उसका पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि वो जो लड़का खेलने आ रहा है, उसको एक गेम एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि आप चाहे कितना ही आपका स्किल सेट अच्छा हो, यहाँ पे भी हम देखते हैं कॉर्पोरेट के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, राइट? उनको आउट करना इतना इजी नहीं होता, बट उसको ना एक गेम प्रैक्टिस मिलता है। मैच प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो बिना मैच प्रैक्टिस के आप नेट्स में कितनी प्रैक्टिस कर लो, जब तक आप मैच नहीं खेलोगे, जो मुझे लगता है नेट्स में जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैच प्रैक्टिस, मैच में जो चीज़ें होती हैं वो अलग ही होती हैं, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। नेट में आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना सीधे बैट से खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, हिटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जो मैच में चीज़ें होती है वो मैच में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। तो उससे काफी चीजें बदलती है। आप जितने मैचेस खेलोगे मुझे ये लगता है कि आप उतने अच्छे प्लेयर बन के निकलोगे। भाई कुछ टाइम पहले नेट्स से मेरे को याद आया, आप भी गए थे सीएसके के कैंप में, गए थे आप शायद नेट्स कराने। एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस अच्छा था, वहाँ पे सब थे। माइक हसी था, शार्दुल ठाकुर था, 2-3 प्लेयर और थे। धोनी नहीं मिल पाया थे मुझे, मैं गया तो बेसिकली उनके लिए ही था कि धोनी से मुलाकात हो जाएगी, थाला फॉर अ रीज़न हो जाएगा। थोड़ा मतलब फ़ैन हूँ मैं धोनी का, उनकी जो कैप्टनसी है बेसिकली उसका फ़ैन हूँ मैं। जो गेम सेंस है, जो गेम रीड करते हैं, जो तुरंत चेंज करते हैं, मैच को लास्ट तक लेके जाते हैं, तो उन चीज़ों का मैं फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैं गया था वहाँ पे। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कोच वहां पे खड़ा होगा जो बैटर की टेक्निक देख रहा होगा, तो वहां से आपको कुछ हेल्प मिली कि आप जिस तरह से बॉल डिलीवर कर रहे हो, जो आपका एक्शन है? नहीं, मेन फोकस उनका हमारे ऊपर तो कम रहता है, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए जाते हैं नेट्स में। मेन फोकस उनका अपने प्लेयर्स पे रहता है, वो उन्हें देखते हैं कि ऐसे कैसे खेल पा रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हो, तो वो अप्रिशिएट कर देंगे आपको। जैसे 1-2 बॉल मेरी अच्छी पड़ी थी तो उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने बोला कि गुड बॉल गुड बॉल। हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही होता है। क्योंकि आईपीएल में मैंने देखा है कुछ बॉलर्स हैं जो एज अ नेट बॉलर ज्वाइन किए थे किसी भी टीम के लिए, अब वो आज आईपीएल खेल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप अच्छा गेम है आपके पास, तो अगर आपको नेट्स कराने का भी मौका मिलता है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो लेनी ही चाहिए अगर आपका मतलब मन है उस तरफ जाने का। अब मेरा तो खैर ऑलमोस्ट एज हो चुकी है, तो ये है कि मतलब जो यंगस्टर्स हैं उन्हें तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, उन मैच खेलने को मिल जाए, प्रैक्टिस कराने को मिल जाए, तो उन्हें तो करनी चाहिए, वो जाना चाहिए जहाँ पे भी मिल जाए। एक्सपीरियंस भी मिलता है, वो कुछ ना कुछ आप उनसे बात करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई
कैसे खेलना है, वो कुछ ना कुछ आपको सही चीज़ बताते ही हैं। जैसे हमारे भी हमसे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमसे मिलते हैं तो हम भी उनको समझाते ही हैं कि भाई मैच में ऐसे खेलना है, मैच में वैसे खेलना है, थोड़ा जल्दी नर्वस मत हो, मैच को लास्ट तक लेके जाओ और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस का भी मतलब ऐसा मत सोचो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो के चलो आप, तो मतलब अपने ऊपर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें समझाते हैं, जितना अच्छा हम समझा पाते हैं अपने छोटे बच्चों को, उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा वो समझा पाते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनली हो गए। आजकल आईपीएल देखो भाई, हाँ देख रहा हूँ। लास्ट 2 मैचेस के बारे में क्या ख्याल है आपके? क्योंकि जिस हिसाब से मिलर ने किया, क्योंकि मिलर को जितना एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है वो एकदम भाई एकदम नूब्स वाली हरकत थी यार। वो कौन करता है ऐसे में? आपको एटलीस्ट इतना सेंस होना चाहिए क्रिकेट में कि आपको 2 बॉलों में 2 रन चाहिए जीतने के लिए। आपके पास मौका है, आप सिंगल रोटेट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो लास्ट बॉल पे किया, देखो मिस किसी से भी हो सकती है बॉल, ये क्रिकेट में सबको पता है। अब जो चीज लास्ट बॉल पे हुई, आप दौड़ रहे हो बाइक का सिंगल लेने के लिए, क्या होता उससे ज्यादा मैच टाई हो जाता ना भाई। अगर आप उससे पहली वाली बॉल पे रन लेते, पहले मैच को टाई करके सिक्योर करते, एटलीस्ट आप हार नहीं रहे हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और आती सुपर ओवर की। बट आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? नहीं, मुझे लगता है जिस हिसाब से डेविड मिलर खेल रहे थे तो उन्हें जिस हिसाब के शॉट्स लग रहे थे उनके बैट से, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उसमें, जो कि उसी वजह से वो हार गए मैच को वहाँ पे। वरना वो वहाँ पे सिंगल ले लेते, मैच टाई हो जाता। एक बॉल पे 1 रन बनाना ज़्यादा आसान है, एक बॉल पे 2 रन बनाना ज़्यादा मुश्किल है। Exactly. जरूरी नहीं है कि मतलब लास्ट बॉल पे आप बाउंड्री मार ही दोगे, उस चीज़ तक लेके ही क्यों जाना है आपको। आप क्योंकि मेरे को लगता है अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे डेविड मिलर होते तो मेरे को लगता है वो लास्ट बॉल वाला भी सिंगल शायद पूरा हो जाता, हाँ, क्योंकि वो उनसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। मतलब एक बॉल पे 1 रन चाहिए होता है तो प्रेशर बॉलर पे होता है, बैट्समैन पे प्रेशर होता ही नहीं है। एक बॉल पे 1 रन बचाना बहुत मुश्किल है। आप टैप करके भी ले सकते हो, कीपर पे भी जा रही है तब भी मतलब 70% चांसेस हैं कि कीपर हिट ना करेगा और आप सिंगल ले ही लोगे उसको। पर एक बॉल पे 2 रन लेना तो एक तरीके से बाउंड्री मारना हो गया। मतलब इतने सीनियर प्लेयर के साथ मेरे को नहीं लगता यार ये चीज सीनियर प्लेयर कर सकता है। अब बस टाइम था उनका, क्या कर सकते हैं, सिचुएशन थी ऐसी। भाई को हीरो बनना था क्या? हीरो, मेरे हीरो बनना था। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट का ही लगा मुझे तो, हाँ। कि जिस हिसाब से हिट कर रहे थे वो नहीं लगा कि मैं हिट कर ही दूंगा। क्योंकि हमने कल ही के मैच में देखा है जिस तरह से मुकेश चौधरी ने एक दिमाग दिखाया है कि आखिरी के ओवरों में किस तरह से खेला जाता है, एक जिम्मेदारी ली है ना। वो आवेश खान के साथ बैटिंग करने जब आया था तो 53 रन चाहिए थे, कुछ 24 बॉलबाजीज में, 4 हाँ। ओवर में तो 1 रन शायद से आवेश खान का था, बाकी सारे रन मुकेश चौधरी ने बनाए। और जिस तरह से उसने मैच्योरिटी दिखाई है, और इस सीजन उसका डेब्यू सीजन है ये, वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से उसने कई बार डिनाई किए हैं सिंगल्स, और उसने मेक श्योर किया कि लास्ट बॉल पे उसको दौड़ना है। नहीं, इनिंग तो सही में ब्रिलियंट इनिंग थी वो। हिटिंग नेक्स्ट लेवल हिटिंग दिखाई है उन्होंने। मेरे ख्याल से 7 या 8 छक्के मारे हैं। 7 छक्के मारे, 7 छक्के मारे हैं और बढ़िया छक्के मारे हैं सारे, और सारे लंबे छक्के सारे मारे। लंबे छक्के मारे हैं। पावर हिटिंग थी, प्योर पावर हिटिंग थी। उन्होंने आपके थाला की भी याद दिलाई, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर शॉट शॉट लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर शॉट था वो। तो बढ़िया बैटिंग करी उसने, और मतलब अपने दम पे ही वो मैच जिताया। बीच में पहले आयुष बदौनी ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, हाँ, उन्होंने 54 की उसने इनिंग खेली 54 करे थे, पर आयुष बदौनी के बाद बहुत अच्छी हिटिंग करके उन्होंने अपने दम पे ही मैच जिताया वो, क्योंकि उसके बाद कोई और बैट्समैन था ही नहीं। बट इसमें आप बॉलिंग को किस तरह से देखते हो? क्योंकि जिस हिसाब से चौधरी साहब हमारे बैटिंग कर रहे थे, वो हर बॉल पे अपना स्टंप, पूरा लेग स्टंप एक्सपोज करके ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेल लेते। कभी किसी बॉलर ने लेग स्टंप पे ट्राई क्यों नहीं किया पूरे 4 ओवर? लेग स्टंप पे थोड़ा सा वो बॉलर के ऊपर है, वो सोच रहा था कि मैं फॉलो करता हूँ बैट्समैन को, तो वहाँ से कनेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर लेग स्टंप पे हल्की सी भी कनेक्ट हो जाती है तो फिर वो निकल ही जाएगी। बट स्पेशली लास्ट ओवर में तीसरी या चौथी बॉल पे उसने एक स्लॉक स्वीप या फिर बोले तो ड्रिल स्कूप टाइप का शॉट ट्राई किया था, है ना। उसमें वो एकदम व्हाइट लाइन के पास चला गया था मुकेश, पूरा विकेट छोड़ के। उस टाइम पे वैभव बड़ौदा बॉलिंग करा रहे थे राउंड द विकेट, तो उनके लिए एक तो एंगल हो गया, राइट आर्म बॉलर राउंड का विकेट आ रहा है, बहुत वाइड एंगल हो गया। उस पर बैट्समैन जा रहा है पूरा स्टंप छोड़ के वाइड लाइन के पास, पूरे तीनों स्टंप एक्सपोज करके। तो अगर बॉलर थोड़ा दिमाग लगा के स्टंप को टारगेट करता, मिडिल लेग को, तो आपको नहीं लगता थोड़ा बैट्समैन को वहां पहुंचने में ज्यादा डिफिकल्ट होता है? क्योंकि एक तो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है,
आप इतने अच्छे से जज नहीं कर सकते क्योंकि आपका मुंह इधर गिरा पड़ा है, बट स्टिल वो उसने बॉलर ने उस टाइम पे उसको चेस करने का सोचा। वही है, उस टाइम पे जैसे बॉलर ने गेम को रीड किया, उसको ये लगा कि मैं फॉलो करता हूँ। अब ये तो बाद की बातें हो जाती हैं सारी जो हमारा आप कर रहे हैं। बट फिर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और हमें क्या डिफरेंस है? हम भी यही गलतियां करते हैं। नहीं, वो भी मतलब अपनी तरीके से सही डाल रहे थे, वो बॉडी को फॉलो कर, प्लेयर को फॉलो करके डाल रहे थे। वहां से भी हिट करना, अगर वो जड़ में बॉल डल जाती तो वहां से भी हिट करना आसान नहीं था। बॉल को वो डॉट गई थी, खैर बॉल तो अच्छी थी, बट उस टाइम पे मेरे को लगता है मुकेश चौधरी का विकेट ज्यादा जरूरी था। वही मेन विकेट था, वहीं से मैच निकला है वो। अच्छा, दोनों गेम में एक सिमिलरिटी और थी, लास्ट बॉल पे दोनों जो हुआ, हाँ। दोनों मैचेस में लास्ट बॉल में बाउंस मारी गई है ना। बस डिफरेंस इतना था, जॉस बटलर ने अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए उस टाइम पे रन आउट किया। नहीं, एक्सपीरियंस का तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस तो थोड़ा मैटर करता ही है, पर उसमें जो मिलर वाले मैच की बात करें तो उसमें स्लोअर बाउंसर थी तो कैरी नीचे हुई थी। दूसरे मैच में तेज बाउंसर थी तो कैरी ऊपर करी थी। तो एक ग्लव्स के साथ मुझे लगता है अंडर आर्म मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से हिट हो जाती है। तो वही है, बाकी तो दिन दिन का गेम होता है, उनकी हिट कर गई, उनकी हिट नहीं करी। बाकी मेरे ख्याल से स्प्रिंट में कुलदीप यादव थोड़े से हल्के हैं तो शायद इस वजह से भी वो वहाँ पर रह गए। बाकी तो दिन की बात होती है मेन, तो उस दिन दिन था, उस दिन दिन नहीं था। चलिए भाई, जाते जाते आपकी प्रेडिक्शन और बताओ यार कुछ। आप किन 4 टीमों को देखते हो टॉप 4 में? 4 टीमों में टॉप पे तो इस टाइम मुझे राजस्थान रॉयल्स लग रही है, वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। आरसीबी बहुत अच्छा खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा खेल रही है और पंजाब बहुत अच्छा खेल रही है। मुंबई को मैं 5th पे इसलिए रखूंगा, मुंबई इंडियंस तो नहीं अभी के लिए इसलिए रख रखा है क्योंकि जैसे उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई है, हाँ, थोड़ा सा अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पर वो मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के अंदर 2 या 3 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन खेल रहे हैं क्या? हाँ खेल तो रहे हैं, मतलब मुंबई इंडियंस को आप कभी भी बाहर तो रख नहीं सकते, पर अभी जिस हिसाब से फॉर्म चल रही है इस वजह से मैंने उन्हें 5th पे रखा है। वरना तो जैसा आपने पहले भी देखा है वो नीचे से ऊपर आने में पूरे माहिर हैं। इस बार उन्होंने पहला मैच भी मेरे ख्याल से पहली बार, मतलब कई सालों में पहला मैच जीता है भाई बहुत बड़ा शौक था हमारे लिए। तो उनको आदत है पहले 2-3 मैच हारने की, उसके बाद वापस कमबैक करने की। मेरे को लग रहा है जितना बड़ा शौक हमारे लिए था उतना ही वो नहीं, उनके लिए भी मुंबई भी था, इसलिए उनको भी समझ में नहीं आया भाई इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर ली हमने पहले मैच में। नहीं तो यही है, मुंबई इंडियंस 5th पे है पर शायद ऊपर आ जाए, हाँ, चीजें चेंज हो जाए। राइट राइट। तो आपकी 5 टीमें हैं, 5 टीम मतलब 4-5 में टफ है दिल्ली और मुंबई के बीच में। दिल्ली और मुंबई। और बाकी आप 3 बोलो, राजस्थान, पंजाब, पंजाब और बेंगलोर। राइट। और उसमें 4-5 में मतलब ये आपके दिल्ली और 5 टीमें मुंबई। हैं जिनमें कोई भी 4 क्वालिफाई कर सकता है। टॉप पे इस टाइम मैं राजस्थान रॉयल्स को लेके चलूंगा, जिस हिसाब से उनके ओपनर्स बैटिंग कर रहे हैं। सर सॉरी, मैं लास्ट क्वेश्चन बोल रहा था, बट बिना सूर्यवंशी के बारे में बात किए हुए पॉडकास्ट कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं, उसके बारे में तो सब बात करना बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है वो लड़का, और मतलब ओपनिंग स्टैंड भी उनका बहुत तगड़ा है। वो दोनों पहली बॉल से हिट करते हैं, ऐसा नहीं कि बेकार हिटिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बॉल बहुत अच्छा हिट कर रहे हैं। बैट्समैन उसका बहुत अच्छा है और बैट्समैन अच्छा है और बहुत डिफरेंट है, और मेरे को लगता है तेज बहुत है, तेज बहुत है ना। क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों पे 2-3 चीजों पे बात करना चाहता हूँ सूर्यवंशी को लेके। तो नॉर्मल जो बैट को पकड़ने का तरीका होता है वो ऐसे वी शेप में होता है, राइट। लेकिन अगर आप सूर्यवंशी को देखोगे तो उसका पीछे का हाथ ऐसा आता है और नीचे का हाथ हल्का सा ऐसे रहता है, जो बहुत ही अलग तरीका है बैट को होल्ड करने का, जैसे आपका बैट भी क्लोज हो जाता है। और मेरे को नहीं लगता बैट स्विंग कैसे करता है, इसमें आप बैट स्विंग भी देखिए उनका। नॉर्मली तो मुझे जो लगता है उनका बैट स्विंग का ही है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। बाकी स्किल तो टैलेंट तो है ही, इस एज में इस लेवल पे खेलना। और मतलब हरी वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, हर जगह अच्छी बैटिंग चल रही है। पिछले आईपीएल में भी मेरे ख्याल से 1-2 मैच मिले थे शायद उन्हें, हाँ तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। और इस बार तो स्टार्टिंग से ही अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप अच्छे रन बना देते हैं तो एक टीम को बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। तो वो दोनों ही ओपनर्स उनको दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट सीजन तक सबको लग रहा था कि नया बच्चा है, नया फ्लूक बच्चा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से मार रहा है वो, अब देख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ है मैच, बुमराह को तो सब पहली बॉल पे छक्का मार दिया, को पहली बॉल पे छक्का मार दिया था। तो भूवी के हिसाब से क्या सोचते हो आप, कैसा रहने वाला है? भुवी मेरे ख्याल से मुश्किल होगा खेलना,
क्योंकि बॉल स्विंगर आते हैं वो, हम्म। तो इतना इजी नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आज ही मैच है बैंगलोर वर्सेस हाँ। राजस्थान, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए एनीवेज, थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध आने के लिए ना भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। होपफुली लोगों के मन से डाउट निकला होगा कि उनको कोई सिलेंडर की कमी होने वाली है या उनके घर पे रोटी बनेगी नहीं बनेगी, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और जैसा आप बता रहे हो कमर्शियल सिलेंडर्स भी बहुत जल्दी हाँ, धीरे धीरे चीजें problem इम्प्रूव solve हो हो रही गई। हैं, लोग भी समझ रहे हैं। भाई जाते जाते मेरे को आपका एक फेवर चाहिए भाई। हाँ। भाई एक सिलेंडर का जुगाड़ हो जाएगा। बस ये रिक्वेस्ट के लिए मैंने सबको मना करता है। कोई मुझे कॉल भी करता है तो मैं कहता हूँ भाई कुछ भी काम हो, बस ये वाला काम मुझे मत दियो, बाकी जो भी काम तू कहेगा वो सारे तेरे कर दूंगा, बस ये सिलेंडर वाला काम मुझे मत बता। चलिए अनिरुद्ध भाई से भाई सिलेंडर नहीं मांगते हैं। क्वेश्चन आपके कुछ है तो आप पूछ सकते हैं अनिरुद्ध भाई से, कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस पूछिए, भाई आपको आंसर जरूर करेंगे। सिलेंडर से रिगार्डिंग हो चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, होपफुली जल्दी मिलते हैं।